सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज मैं रीता धीमान आपके समक्ष हिंदी सहायक पुस्तिका बालराम कथा का अध्याय 6 दंडक वन में 10 वर्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी जो है इसे बहुत आनंद पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं दंडक वन में 10 वर्ष की ओर। तो ये आपका दंडक वन में 10 वर्ष जो लिखा हुआ है, दंडक उस वन का नाम था और उस वन में उन्होंने 10 वर्ष बिना किसी विलंब के, बिना किसी हस्तक्षेप के किसी के, तो उन्होंने बिताए, राक्षसों को मारा। उसके बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ते जाएंगे। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये वो बात है जब राम ने भरत को वहाँ से विदा किया चित्रकूट से और वो अपने अयोध्या में लौट गए। उसके बाद का जो दृश्य है 2 दिन बाद का, 2 दिन बाद जो है चित्रकूट में जो पहले जैसी शांति थी वो फिर से लौट आई थी। अब जो है 2 दिन बाद का जो दृश्य है वो यह है कि राम जो थे वो पर्णकुटी, यानी पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर्णकुटी क्या होता है, पत्तों की कुटी, जैसे पिछले अध्याय में हमने बताया था। राम जो थे वो पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड समझते हो आप क्या होता है? शिलाखंड होता है पत्थर का टुकड़ा। शिला मतलब पत्थर और खंड मतलब उसका टुकड़ा। एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। कितने दिन की? केवल 4 दिन की। ठीक, ज़्यादा दूर नहीं था। तो लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर, सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में अब हम नहीं ठहरेंगे, अर्थात उन्होंने चित्रकूट में न ठहरने का निर्णय ले लिया। और निर्णय उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो राजकाज में जो है अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो हस्तक्षेप जो है उनका नहीं होना चाहिए। इसका एक कारण और था। वो जो चित्रकूट छोड़ना चाहते थे उसका एक कारण और भी था कि वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय, यानी जो वहाँ रह रहे थे, जो ऋषि मुनि थे, उनका निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का तो सफाया कर दिया था। अब तपस्या में भी कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। वो क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो मायावी होते हैं और कुछ राक्षस इतने बड़े मायावी थे कि वो जब तब आकर के वहाँ धमक जाते थे, यानी उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर, मुनि अत्रि, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुनि अत्रि से विदा लेकर के उन्होंने चित्रकूट छोड़ा था और आगे की तरफ वो बढ़े थे। कौन से मुनि? अत्रि। दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य, दंडकारण्य इसको इसीलिए बोला जाता है कि दंडक का अरण्य मतलब जंगल, यानी वहाँ पर उस जंगल का नाम था। और दंडक का मतलब तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उत्पात मचाया जाता है, जहाँ राक्षसों का ज़्यादा होता है। तो इसलिए जैसे ताड़का वन पड़ गया था सुंदरवन का नाम, तो ऐसे दंडकारण्य। ठीक है। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण वो जो जंगल था उसमें पशु पक्षी भी बहुत थे, उसमें वनस्पति भी बहुत थे, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे और इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे, बहुत उत्पात मचाते थे वो राक्षस। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। वो उनके अनुष्ठान यानी उनके यज्ञ जो थे वो पूरे नहीं होने देना चाहते थे और ना ही वो होने देते थे, उसमें विघ्न डाल देते थे
यानी विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा। क्या होता है बच्चों? बाधा। ठीक है बेटा। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तो मुनिगण जो है वो बहुत खुश हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। संहार का मतलब क्या होता है? मारना। ठीक है, तो वो राक्षसों के मारने के बारे में कुछ अलग तरह से सोच रही थी। वह कहती है कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें। वध का मतलब क्या होता है? मृत्यु ना दें उनको। वध यानी मारना, मृत्यु या मारना। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो सीता कहती है कि वो अकारण उनको ना मारे। तब राम जो हैं वो उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। अर्थात मैंने वचन लिया है कि मैं उनको मारूंगा। ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ऋषि की जो आपको यहाँ पे छवि दिखाई दे रही है, ये जो ऋषि हैं ये अगस्त्य हैं। ठीक है, अगस्त्य ऋषि। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको बच्चा समझ आ रहा होगा। चलिए, राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 10 वर्ष। ठीक है, 10 को हम इंग्लिश में 10 भी बोलते हैं। ठीक है। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, अर्थात कठिन है। क्या बोला क्षरभंग ने? हड्डियों का जो ढांचा है वो दिखाया, जहाँ पे मुनियों के कंकाल पड़े हुए थे, उनको राक्षस खा चुके थे, उनके मांस तो वो खा चुके थे और हड्डियां वहाँ पे बची थी, तो उनका कंकाल दिखाते हुए क्षरभंग ऋषि जो है राम को कहते हैं कि अब यहाँ रहना असंभव हो गया है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस समय उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। गिद्ध का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं गिद्ध को? वल्चर, जिसका नाम क्या था? जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर, स्वरूप मतलब उसकी आकृति देखकर, उसका रूप देख करके डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वो आगे बढ़ गए। अब जो थे, जब वो आगे बढ़े तब उन्हें जो वो पंचवटी जो सुंदर स्थान था वो उन्हें दिखाई दिया, और वहाँ पर जाकर के किसने कुटी बनाई? पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। अब लक्ष्मण जो है, यहाँ पे आपसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि कुटिया किसने बनाई, उसकी दीवारें कैसी थी, उसमें खंबे कैसे थे, तो ये सारे यहाँ पे वर्णन दिया गया है इस पैराग्राफ में। मिट्टी की दीवारें खड़ी की,
बांस के खंभे लगाए, कुश के पत्तों से कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश समझते हो क्या होता है? सूखी हुई घास होती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास होती है, इस तरह की। ठीक है बच्चों, चलिए। कुश और पत्तों से छप्पर डाला, कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे, और वहाँ का जो दृश्य था ना, वो बहुत ही सुंदर दिखता था, बहुत ही सुंदर। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, अर्थात उन्हें मारते रहे, क्योंकि वो विघ्न डालते थे और राम उनको मार देते थे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को भी मार डाला। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन से राक्षस को मार डाला? विराध को। क्यों मार डाला? क्योंकि उन्होंने सीता को पकड़ लिया था। उस राक्षस ने वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा ही दिया गया। तपस्वी शांति से तप करने लगे, यानी वहाँ का जो वातावरण था वो अब अच्छा हो गया था। एक दिन की बात है, लक्ष्मण, राम, सीता और सभी जो हैं वो बैठ करके कुटी के बाहर लता और कुंजों को निहार रहे थे। लता कुंज मतलब जो कुटी के पास में जो पुष्प लताएं पड़ी थी, बहुत सुंदर से फूल लगे थे उधर, तो उनको निहारते हैं और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। तभी अचानक लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ गई और राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। वह उन पर मोहित हो गई और जब उसने अपने आप को, स्वयं को पानी में देखा, क्योंकि पहले मिरर तो थे नहीं, जैसे आजकल हमारे घरों में मिरर होते वैसे तो थे नहीं, तो पानी में ही अपना प्रतिबिंब देख करके अपनी सूरत को पहचानते थे, क्योंकि पानी में हम अपनी छवि देख सकते हैं। विकृत चेहरा यानी बिगड़ा हुआ, बहुत भयानक, मुंह पर झुर्रियां, वह बूढ़ी थी। पहले ज़माने में, बहुत पहले प्राचीन युग में, जब त्रेता युग था, त्रेता युग की कहानी चल रही है, तो उस समय आयु भी बहुत अधिक होती थी। राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। किसका रूप बना लिया? सुंदर स्त्री का। और शूर्पणखा जो थी राम के पास पहुंच गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा जो है ये पूरी कर दो। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये है शूर्पणखा और ये है राम। वो पीछे से देख रही है और उसको, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोलती है कि हे रूपराज, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर, वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, गुस्सा तो उनको आता ही नहीं था, वो तो सारी बातें हंस हंस के ही बोलते थे। मुस्कुराए और लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद, राम ने तो मना कर दिया शादी करने से, राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास आने से। हे देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। पुनः मतलब दोबारा, ठीक है। और जहाँ पे विसर्ग लगा होता है, आपको बताया गया है ना, विसर्ग कहाँ लगता है? जहाँ संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर विसर्ग लगता है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है ये वाला। ठीक है, पुनः मतलब दोबारा। किसके पास भेज दिया? राम के पास।
दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। कभी वो उसके पास भेजता, कभी वो उसके पास भेजता। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, कभी वो राम के पास जाती, कभी वो लक्ष्मण के पास जाती। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। तो कौन थे खर और दूषण? उसके सौतेले भाई। और कहाँ रहते थे? उसी वन में। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा ना रही, अर्थात उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे कि चलो कोई बात नहीं, वो ये 2 हैं। उसने 14 राक्षस शूर्पणखा के साथ भेज दिए। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तो तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ और खुद बैठ गए अकेले कि अब आएंगे राक्षस और उनका स्वागत करूंगा मैं। चलिए, राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा जब वो राम उन राक्षसों को मार रहे थे। राम का जो पराक्रम था, जो शक्ति थी उसकी, उससे वह चकित थी और उसका जो मोह था, जो राम के प्रति जो वो मुग्ध हो रही थी राम के ऊपर, वो जो मोह था वो उसका और बढ़ गया। साथ ही क्रोध भी बढ़ा और वह फुफकारती हुई अर्थात गुस्से में खरदूषण के पास लौटी। क्या बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। जैसे ही खरदूषण अपनी सेना के साथ चले तो उन्होंने क्या देखा कि आसमान जो है वो काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई, अर्थात उन्होंने घबराया नहीं कि भाई सारी जो स्थिति है वो उनकी विपरीत दशा दिखा रही थी, लेकिन फिर भी वो राम से युद्ध करने के लिए गए और घमासान युद्ध हुआ और अंत में दोनों मारे गए। राम को विजय मिली। खरदूषण सहित उनकी सेना जो थी वो पूरी की पूरी धराशायी होगी, अर्थात सबके सब मारे गए। लेकिन कुछ पिछलग्गू का मतलब समझते हो? पिछलग्गू जो पीछे पीछे चलते हैं, जो कायर लोग होते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे राक्षस कुछ बच गए और वे जान बचाकर वहां से भाग निकले, अपनी जान बचा करके वहां से भाग गए। और भागने वालों में से एक राक्षस का नाम था अकंपन। अकंपन वही राक्षस था जिसने जाकर के सीधे कहाँ पे रावण को सारी सूचना बताई। वह सीधे रावण के पास गया। लंकापति को, जो लंकाधिपति थे, लंकाधिपति क्यों बोला जा रहा है, यानी लंका के जो अधिपति थे, को पूरा विवरण सुनाया कि क्या क्या वहां पर हुआ है। ठीक, क्या क्या वहां पर हुआ है, ये सारी चीज जो है वो वहां पर बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब आपको यहाँ पर अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं। विलक्षण का मतलब जो आश्चर्यचकित करने वाली है, विशेष। उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। उस जमाने में भी देखिए किडनैपिंग होती थी। सीता का अपहरण करने की जो सलाह थी वो सबसे पहले किसने दी थी? अकंपन ने। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी
भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। अब ताड़का का पुत्र ने तो स्वाद पहले ही चख रखा था। किसका? राम के बाणों का। ताड़का का वध राम ने ही तो कर दिया था। कहाँ? जब विश्वामित्र जी उनको लेकर गए थे, तो ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। यानी वो राम की शक्ति को अच्छे से जानता था, क्योंकि उसके एक बाण ने उसे दक्षिण में उतार दिया था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट आया। आगे बढ़ा नहीं, वो चुपचाप वो लंका वापस आ गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, अर्थात रोती हुई, चिल्लाती, चीखती, और रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। रावण को इस घटना की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। जब वो उसे जानकारी सुना रही थी, उसकी बात बता रही थी, फिर भी रावण ने उसकी बात सुनी। वह रावण को धिक्कार रही थी, अर्थात ताने मार रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी और फटकार रही थी कि उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति? तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अर्थात तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि रावण को तो फिर क्रोध आना ही था। अभी एक शक्तिशाली व्यक्ति की दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने अगर प्रशंसा की जाए तो जलन तो संभव है ना, तो ईर्ष्या तो संभव है ना। तो राम को भी हुई। सीता को अतीव सुंदरी बताया। अतीव का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, ज्यादा में यहाँ नुक्ता लगेगा, तो इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे? ज्यादा। ठीक है बेटा, चलिए। और कहा, जब उसे अतीव सुंदरी बताया और कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। पूरी बात नहीं बताई, सत्य बात नहीं बताई कि मैं उनसे शादी करने के लिए गई थी, नहीं बताया। चलिए, रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह घबराया हुआ था, क्योंकि खरदूषण कोई मामूली राक्षस नहीं थे, वो भी मायावी थे, बहुत शक्तिशाली थे, और रावण जो था वो घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो, मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, मेरी मदद करो बस। अब क्या करता बेचारा मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे अवश्य मार देंगे, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण जो था मारीच के मन की बात भांप गया, अर्थात जान गया। ठीक है, भांपने का मतलब जानना। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, यानी 1% है, हो सकता है तुम्हें मार दे, और हो सकता है तुम मरो भी ना, बच भी जाओ, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसने कहा कि राम के पास जाओगे तो हो सकता है तुम मारे जाओ, लेकिन अगर उसके पास नहीं जाओगे तो मेरे हाथों तो अवश्य ही मारे जाओगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है अगर नहीं जाओगे तो। अब विवश होकर के मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे, जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे, अर्थात कुटी में। कौन सी? इस तरह की कुटियां बनाई जाती थी पहले। ठीक है, ये इस टाइप की। वो वहां पहुंचे।
जो मायावी मारीच था उसने किसका रूप धारण किया? सोने के हिरण का रूप। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कुटी के आसपास घूमने लगा। हिरण का रूप धर करके वो कुटी के आसपास घूमने लगा, क्योंकि वहाँ जहाँ कुटी बनी हुई थी वहाँ पे जो हिरण थे वो पहले ही घूमते रहते थे। तो उसने लेकिन एक विशेष रूप धारण किया। कौन सा? सोने का हिरण। यानी उसने कौन सा हिरण बनने का वो किया? सोने का। ठीक है। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण किया था और जो रावण था उसने तपस्वी का वेश धारण किया था। ठीक है बेटा। चलिए, अब जो सीता थी, सीता को तो हिरण बहुत प्यारा लग रहा था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी, अर्थात उसके ऊपर आकर्षित हो गई थी और उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा कि इसे पकड़कर ले आइए। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। आग्रह मतलब विनती कि मुझे तो ये चाहिए। जैसे जिद करते हैं ना, कोई अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कहते हैं कि नहीं मुझे ये ला दीजिए, मुझे ये ला दीजिए। तो उसने भी आग्रह किया किससे? राम से, कि मुझे यह सोने का हिरण ला दीजिए। लालच कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में कि लालच बुरी बला है, अर्थात जहाँ लालच होगा वहाँ विनाश जरूर होगा, और यही कारण हुआ सीता के साथ भी। अब जो थी उनकी एक नहीं चली। सीता की जो प्रसन्नता थी उसके लिए राम हिरण के पीछे चल दिए, क्योंकि सीता उस हिरण को देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास, यानी प्रवास मतलब रहने से, इतने दिन हो गए रहते रहते, इस दौरान जो है सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ की इच्छा उसने नहीं की। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। राम ने सोचा कि सीता ने आज तक तो कुछ मांगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक बार यह इच्छा प्रकट की है तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। कुटी से निकलते समय अब राम जो थे वो हिरण को लाने के लिए चल दिए। अब वो तो गुलाचे मारने वाला है, वो तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, तो अब राम को भी वहाँ से जाना ही पड़ा। तो जाते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। आदेश दिया, विनती नहीं की, आदेश। और कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। किसको? सीता को। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। किसकी? राम की आज्ञा। सीता कुटी के अंदर चली गई। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए, अर्थात पहरा देने लगे। अब इससे यहाँ पर जो है ये जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे का हम चैप्टर नंबर 7 में, आपके सोने के हिरण में, इसके आगे की जो कथा है उसे पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि रामायण है ही ऐसी पुस्तक कि इसको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि इस समय पता नहीं कैसे कब बीत गया, कुछ पता नहीं चलता। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, बड़ा आनंद आता है पढ़ाते हुए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।